नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए कंपेयर कर लेते हैं। मनमोहन सिंह ने एक केस जो निपटाया था, एक आईएफएस अफसर देवयानी खोबरगड़े, उसके साथ क्या किया था अमेरिकन ने, और कैसे भारत सरकार ने अमेरिका को ऐसा जवाब दिया था कि अमेरिका घुटनों पे आ गया था। आज मोदी ट्रंप के सामने घुटनों पे है। ये फर्क होता है मनमोहन सिंह और मोदी के बीच में। ये फर्क होता है उस आम आदमी के बीच में और 56 इंच के बीच में जो हिंदुस्तान की अस्मिता को नीलाम करके आया। 2013 की बात है। एक इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर देवयानी खोबरगड़े जो अमेरिका में पोस्टेड थी, उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, जबकि वो डिप्लोमेट थी। डिप्लोमेट को इम्यूनिटी होती है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन उसको दरअसल गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने एक नौकरानी रखी थी, वीज़ा में फ्रॉड किया और जितनी तनख्वाह देनी थी उतनी नहीं दी और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। ये घटना काफ़ी चर्चित हुई, बहुत चर्चित हुई। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने जो जवाब दिया अमेरिका को, तो अमेरिका घुटनों पे आया था। दरअसल 2013 में जहां पर भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरगड़े को अमेरिका में हथकड़ी भी लगाई गई थी, स्ट्रिप सर्च किया गया था, लेकिन उस टाइम मनमोहन सिंह सरकार ने ऐसा सबक सिखाया अमेरिका को कि अमेरिका घुटनों पे आया। और अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि भारत ऐसा रिएक्ट करेगा, क्योंकि उनको लगता था कि वो सब कुछ कर सकते हैं। अमेरिका में गिरफ्तारी क्यों हुई थी? भारतीयों के साथ अमेरिका में हो रहे जो खराब व्यवहार हैं, ये कोई पहली घटना थोड़ी है, पहले भी हो चुकी है। 2013 की डिप्लोमेट देवयानी खोबरगड़े की गिरफ्तारी ऐसी थी। वहां पे डेप्टी कॉन्सुल जनरल के पद पर तैनात थी और अमेरिका की इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट एजेंसी ने उनकी गिरफ्तारी की कि उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट में हेरा फेरी की वीज़ा के। किसी आम अपराधी की तरह उनकी गिरफ्तारी की गई, सार्वजनिक रूप से हथकड़ी पहनाई गई, थाने ले जाकर स्ट्रिप सर्च किया गया, कपड़े उतरवाए गए, डीएनए टेस्ट के लिए बाध्य किया गया और कुछ समय के लिए अपराधी कैदियों के साथ रखा गया। इस खबर से भारत में आक्रोश फैला था, जैसे अब है। लेकिन अब तो सरकार, हमारी सरकार, भारत नहीं, सरकार, भारत सरकार, मोदी सरकार ट्रंप के तलवे चाट रही है, झुकी हुई उसके सामने। लेकिन मनमोहन सिंह नहीं झुके थे। और उसके बाद हालांकि उनको $2.5 लाख के मुचलके पर जमानत मिल गई थी, लेकिन भारत की प्रतिक्रिया बहुत सख्त हुई थी। इससे अमेरिका के अधिकारी हिल गए। जो विदेशी मामले देखते थे अमेरिका में, वो ज़्यादा हिले। उनको न्यू दिल्ली से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी कि इतना सख्त रवैया इंडिया का हो सकता है। और फिर उसके बाद अमेरिका के अधिकारी कहते हैं कि शायद हमारे लोग इस गिरफ्तारी के कारण जो उसके नुकसान हो सकता था उसके बारे में सोच नहीं रहे थे। तब अमेरिकन प्रशासन के अधिकारी ने कहा कि अब हमें महसूस हुआ है कि इसके रिजल्ट्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तब ओबामा थे। और इस तरह की गिरफ्तारी न केवल वियना कन्वेंशन का उल्लंघन है, बल्कि उस भावना के खिलाफ है जिसके अंतर्गत भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हो रहे हैं। भारत ने इस दुर्व्यवहार को गंभीर डिप्लोमेटिक, क्या कहते हैं, उल्लंघन करार दिया और अमेरिका के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए। सख्त कदम उठाए गए, जी हाँ। सबसे पहले उनकी जो राजदूत थी नैन्सी पावल, उनको बुलाया गया और उनके प्रोटेस्ट लेटर दिया गया। दूसरा, आप सुनिए क्या किया था मनमोहन सिंह ने। उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी को दी जा रही सारी सुविधाएं वापस ले ली। अमेरिकन डिप्लोमेट्स को एयरपोर्ट के स्पेशल पासेस मिलते थे, विड्रॉ कर लिए। अमेरिकन एम्बेसी के अंदर जा रही ड्यूटी फ्री शराब रोक दी गई। बाकी ड्यूटी फ्री जो उत्पाद होते हैं वो भी रोक दिए गए। और अमेरिका के डिप्लोमेट के लिए जो विशेष एंट्री परमिट्स होते हैं अलग अलग जगह के जाने के, सारे विड्रॉ कर लिए गए। उसके अलावा अमेरिकन एम्बेसी का यहाँ पे स्कूल है, उसकी जांच शुरू कर दी गई इनकम टैक्स के द्वारा। और इससे अमेरिका विचलित हुआ कि ये क्या हो रहा है। हमारे सारे डिप्लोमेट्स की जो विशेष सुविधाएं थी इंडिया ने विड्रॉ कर ली और आयकर की जांच यानी कि इनकम टैक्स की जांच शुरू कर दी। जब भारत की प्रतिक्रिया सख्त हुई और मनमोहन सिंह ने सख्त लहजे में ओबामा से बात की, तो
तो अमेरिका को सफाई देने पर मजबूर होना पड़ा। और उसके जो विदेश मंत्री थे अमेरिका के, कैरी जॉन, उन्होंने अफसोस जताया कि मैं माफ़ी चाहता हूं उसकी, हमारा मकसद किसी का अपमान करना नहीं था, देवयानी खोबरगड़े का हमारा मकसद अपमान करना नहीं था। और उसके बाद इसके ऊपर माफ़ी तो मांगी, खेद जताया। तब सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे, उनका कहना था कि चलिए अब ठीक है, हम इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाएंगे, आपने इसको विड्रॉ किया है, ठीक है। इसके बाद और भी बातचीत हुई भारत के ऑफिशियल्स की अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ में, और कहीं ना कहीं अमेरिकी प्रशासन ने भारत की फॉरेन सेक्रेटरी को, सुजाता सिंह थी उस टाइम, उनको फ़ोन करके माफ़ी मांगी, खेद प्रकट किया और कहा कि इस मामले को जल्दी सुलझा लिया जाए। और ओबामा ने जब इसके ऊपर बाद में कहा कि कभी कभार ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे दोनों पक्षों को नुकसान होता है, मुझे उम्मीद है कि इसकी वजह से भारत और अमेरिका के मजबूत होते संबंधों में कोई नुकसान नहीं होगा और ऐसी घटना ना हो, हम इसका ख्याल रखेंगे। पर यह घटना तो फिर से हुई, लेकिन इस नपुंसक और कायर सरकार ने वो नहीं किया जो मनमोहन सिंह ने किया था। तभी मैंने कहा ना, वो कमज़ोर सा दिखने वाला आदमी है, वो कमज़ोर सा दिखने वाला आदमी अंदर से बहुत मजबूत था। और ये 56 इंच वाला जो आदमी है ना, और साथ में इसके एक पतला सा वो दूसरा जयशंकर, जो वाहियात बातें करता है सुबह शाम अपने बॉस की तरह, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है। तभी तो मैंने कहा ये पूरी की पूरी सरकार नपुंसकता और कायरता के डोमेन में खो चुकी है। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई कि मनमोहन सिंह जैसा जिगर रख के अमेरिका के ऊपर एक्शन ले। शाबाश मनमोहन सिंह, और इसको तो कहेंगे शेम मिस्टर मोदी, शेम, यू हैव ब्रॉट द डिग्निटी ऑफ दिस ग्रेट नेशन डाउन। शुक्रिया आपका।